हिमाचल के चंबा जिले के पास बसा एक छोटा सा गांव था। इसका नाम झीरकोट था, जहां शाम होते ही लोग अपने आप दरवाज़ा बंद कर लेते थे। स्वागत है आपका टार हवेली फाइल में। कुछ समय पहले की बात है। हिमाचल के चंबा जिले के पास बसा एक छोटा सा गांव झीरकोट था, जहां शाम होते ही लोग अपने आप दरवाज़ा बंद कर लेते थे। इस गांव के ऊपर पहाड़ी पर एक पुराना लकड़ी का घर था, जिसमें 20 साल पहले एक पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। और तब से हर अमावस्या की रात उस घर से औरत के रोने के और बच्चों के हंसने की आवाजें आती थीं। गांव में रहने वाला अर्जुन, जो शहर से पढ़ाई करके लौटा था, इन कहानियों को अंधविश्वास मानता था और उसने एक दिन तय किया कि वह इस रहस्य का सच सबके सामने लाएगा। एक रात जब आसमान में बादल गरज रहे थे और पूरे गांव की बिजली चली गई थी, तो अर्जुन कैमरा और टॉर्च लेकर अकेला उस पहाड़ी वाले घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे गांव के बूढ़े पुजारी मिले, जिन्होंने कांपती आवाज में कहा कि आज अमावस्या है और अगर सूरज निकलने से पहले वह उस घर से बाहर निकल नहीं आया तो उसकी आत्मा भी उसी घर की दीवारों में कैद हो जाएगी। लेकिन अर्जुन हंसते हुए आगे बढ़ गया। जैसे ही वह घर के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि अचानक आसपास की हवा बहुत ठंडी हो गई है और जंगल में बैठे सारे पक्षी एकदम शांत हो गए हैं। घर का टूटा हुआ दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया और अंदर से मिट्टी और सड़े हुए लकड़ी की बदबू आने लगी। अर्जुन ने कैमरा चालू किया, अंदर एक कदम रखा तो उसे दीवारों पर अजीब निशान बने दिखाई दिए, जैसे किसी ने नाखूनों से पूरी दीवारें खरोच डाली हों। तभी ऊपर की मंजिल से किसी बच्चे के भागने की आवाज आई और उसके बाद किसी औरत के धीरे धीरे रोने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन डर तो गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसे एक कमरा दिखा जिसका दरवाजा आधा खुला था और अंदर एक पुराना पालना अपने आप हिल रहा था, जबकि कमरे में कोई था ही नहीं। अर्जुन ने कैमरा उस पालने की तरफ क्लिक किया तो अचानक कैमरे की स्क्रीन पर उसे एक औरत दिखाई थी, जिसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। लेकिन जैसे ही उसने कैमरा हटाकर सामने देखा, वहां कोई नहीं था। तभी पीछे से किसी ने बहुत धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, तू भी यहीं ही रहेगा। अर्जुन डरकर पलटा, लेकिन पीछे सिर्फ अंधेरा था। तभी पूरे घर में किसी के जोर जोर से दौड़ने की आवाज गूंजने लगी और ऊपर की छत से मिट्टी गिरने लगी। अर्जुन नीचे भागने लगा, लेकिन सीढ़ियों के बीच उसे एक बूढ़ी औरत बैठी दिखाई दी, जिसकी आंखें पूरी सफेद थी और हाथ में लाल पानी से सना लिखा हुआ था। लाल पानी मतलब समझ रहे हो ना, मैं ऐसे डायरेक्टली नाम नहीं ले सकता। उसने अर्जुन की तरफ देखकर कहा, हम अभी भी उसे ढूंढ रहे हैं। अर्जुन कुछ समझ पाता उससे पहले वह औरत अचानक गायब हो गई और पूरा घर बच्चों की डरावनी हंसी से भर गया। अर्जुन किसी तरह नीचे पहुंचा और बाहर निकलने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने पूरी ताकत से दरवाजा पीटना शुरू किया। तभी उसके कैमरे की रिकॉर्डिंग अपने आप चलने लगी और उसके सामने एक पुराना वीडियो दिखने लगा, जिसमें वही घर था और वही परिवार दिखाई दे रहा था जो 20 साल पहले गायब हुआ था। वीडियो में परिवार का आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा था कि पहाड़ी के नीचे वाली सुरंग मत खोलो। लेकिन तभी उसके पीछे खड़ी उसकी पत्नी मुस्कुराने लगी और उसकी आंखें पूरी काली हो गईं। अचानक वीडियो में दिखा कि घर की जमीन फट रही है और उसमें से काले धुएं जैसे आकृतियां बाहर निकल रही हैं, जो पूरे परिवार को घसीटकर अंधेरे में ले जा रही हैं। अर्जुन यह देखकर बुरी तरह कांपने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा तो वही औरत खड़ी थी, जिसके बाल उसके चेहरे पर थे, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक छोटा बच्चा था, जिसकी गर्दन टेढ़ी हुई थी। औरत ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया तो उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। उसकी आंखें की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। अर्जुन चीखता हुआ पीछे भागा और अचानक उसका पैर फर्श में बने एक पुरानी लकड़ी के
टक ढक्कन पर पड़ा जो टूट गया और वह नीचे अंधेरी सुरंग में गिर गया। नीचे चारों तरफ इंसानों की हड्डियां पड़ी थी और दीवारों पर सूखे लाल पानी के निशान बने थे। अर्जुन ने टॉर्च उठाई तो उसे सुरंग के आखिरी कोने में एक बच्चा बैठा दिखाई दिया जो धीरे धीरे रो रहा था। अर्जुन उसके पास गया और पूछा, तुम कौन हो? तो बच्चा धीरे से उसकी तरफ पलटा और अर्जुन का खून सूख गया क्योंकि उसे उस बच्चे का चेहरा बिल्कुल अर्जुन जैसा था। तभी सुरंग में अचानक हजारों लोगों की रोने की और चीखने की आवाज गूंजने लगी और दीवारों से काले हाथ निकलकर अर्जुन के पैरों को पकड़ने लगे। अर्जुन पूरी तरह से भागा और किसी तरह ऊपर घर में वापस आया, लेकिन अब घर पहले जैसा नहीं था क्योंकि दीवारों पर ताज़ा लाल पानी बह रहा था और हर कमरे में वही जली हुई औरत अलग अलग जगह खड़ी उसे घूर रही थी। अर्जुन पागलों की तरह दरवाज़ा खोजने लगा, लेकिन हर दरवाज़ा उसी सुरंग में खुल रहा था। तभी ऊपर से घंटियों की आवाज़ आने लगी और पूरे घर की लाइटें अपने आप जल उठी, जबकि वह बिजली थी ही नहीं। अर्जुन ने देखा कि घर के बीचों बीच अब एक पूजा चल रही है। इसमें गांव के कई पुराने लोग बैठे मंत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे सड़े हुए थे जैसे वे सालों पहले खत्म हो चुके हों। बीच में वही बच्चा बैठा था जिसका चेहरा अर्जुन जैसा था और उसके सामने अर्जुन की ही तस्वीर रखी थी। तभी पुजारी जैसे देखने वाली एक लाश ने कहा, 20 साल बाद नया शरीर मिल गया। यह सुनते ही सारे लोग अर्जुन की तरफ देखने लगे और धीरे धीरे उठकर उसकी तरफ बढ़ने लगे। अर्जुन जान बचाकर खिड़कियां तोड़कर बाहर कूद गया और पहाड़ी से नीचे भागने लगा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे दौड़ रहा है। जब वह गांव पहुंचा तो उसने रात की सांस ली, लेकिन गांव पूरी तरह खाली था। हर घर खुला हुआ पड़ा था और चारों तरफ सन्नाटा था। तभी मंदिर के पास उसे वही बूढ़ा पुजारी दिखा जिसने कांपती आवाज में कहा, तू वापस क्यों आ गया? हमने तो तुझे वहीं छोड़ दिया था। अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया और तभी उसने देखा कि पुजारी के हाथ में एक अखबार था जिसकी तस्वीर 20 साल पुरानी थी और उसमें गांव का लड़का रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। यह लिखा था। यह अर्जुन देखकर अर्जुन के हाथ और पैर कांपने लगे और उसका कैमरा गिर गया और कैमरे की स्क्रीन पर अचानक लाइव रिकॉर्डिंग चालू हो गई, जिसमें अर्जुन खुद उस पुराने घर की खिड़की में खड़ा मुस्कुरा रहा था, जबकि असली अर्जुन गांव के बीचों बीच खड़ा था। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और वही जली हुई औरत उसके कान में उस फसल, अब तू कहीं नहीं है, अब तू कभी यहाँ से नहीं जाएगा। और अगले ही पल पूरे गांव की लाइटें चल उठी, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और सीक्रेट और झील कोट गांव हमेशा के लिए नक्शे से गायब हो गया। अगर आपकी समझ में भी ऐसी कोई कहानी है तो हमें कमेंट बॉक्स में या हमारे इंस्टाग्राम हैंडल में आप लिख कर भेज सकते हैं। अगली वीडियो हम आपके हिसाब से बनाएंगे।